बच्चों नमस्कार, मेरा नाम अनिल के राय है। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बच्चों ये सेट थ्योरी पर तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने सेट थ्योरी का डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनल नंबर और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट तक जो है कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ साथ इंटरवल्स के बारे में भी जो है पढ़ेंगे। ओके, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा पहला दो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले उसको जाकर देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देखकर पहले देख लो, फिर जाकर इस लेक्चर को देखना तो चीजें जो है समझ में आएगी। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरा जो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यहां से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को क्लास 11 में जो है या फर्दर स्टडी में बहुत काम आएगा। ओके, तो सबसेट क्या है? देखो मैं बार बार बोलता हूं, सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है। ओके, सबसेट मतलब सेट का एक क्या पार्ट है ना। सब मतलब क्या होता है? पार्ट। सब वे सुने होंगे, सब ये सब मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक पार्ट। तो सबसेट मतलब क्या? सेट का ही एक पार्ट। ओके, जैसे देखो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5। ओके, एक सेट है बी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इन दोनों सेट को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। क्या देखते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी है। मतलब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। ओके, मतलब एक तरह से ये भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए जो है बी का ही एक पार्ट है। बी का ही क्या है? पार्ट है। मतलब बी सेट का ही क्या है? सबसेट है। सबसेट मतलब क्या होता है? उस सेट का एक पार्ट। ओके, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो सिंपली क्या दिख रहा है कि ए में जो एलिमेंट है बी में भी वही एलिमेंट है। इसका मतलब ए इज द पार्ट ऑफ सेट बी। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस सिंबल से, ए सिंबल से। ओके, दैट मीन्स व्हाट? ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया? तो सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी एक सेट का पार्ट। अब यहां पे देखो ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी है। ओके, अब हम लोग जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि जो चीज सेट ए में है वो किस में है? बी में है। ओके, तो जो ए में है वो बी में, मतलब सेट ए बी का ही एक पार्ट है। तो ए को हम लोग बी का क्या कहेंगे? सबसेट। ये कॉमन लैंग्वेज में हुआ। अब मैथ में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखो। ओके, अ सेट ए इज said to be subset of B. Okay, subset of set B. Okay, एक सेट A है जो B का सबसेट कहलाएगा। कब? if, कब कहलाएगा? if all the elements of set A, माने A का जितना भी एलिमेंट है, of all the element of set A, okay ना, all the elements of set A are also in set B. ठीक है ना। A set A is said to be subset of B. सबसेट ऑफ सेट B मतलब सेट A जो है सेट B का सबसेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब A का सारा एलिमेंट B में हो। If all the elements of set A, मतलब सेट A का सारा एलिमेंट are also in set B। ठीक है ना। वो किस में होगा? सेट B में भी होगा। मतलब A का सारा एलिमेंट अगर B में भी होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। इफ एनीवन आस्क टू यू व्हाट इज सेट, व्हाट इज सबसेट, simply you say what a set A is said to be subset of a set B, of a set B, यहाँ A लिख लो, of a set B if all the elements of set A are also in set B। मतलब A का अगर सारा एलिमेंट B में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। ओके, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई और डिनोटेड बाई A is the subset of B. This is a symbol of subset. ओके, यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आया? तो सबसेट क्या है? सिंपली कि अगर किसी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिले तो उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। ओके, अब चीजें देखो
कि इसको मैथ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जो है डिनोट करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, सेट ए जो है बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक ना, जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर कोई एक एलिमेंट जो है ए है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाई व्हाट, ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। ओके, ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी, मतलब ए जो है बी में भी होगा, इसका मतलब वही है। तो मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स का लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर देयर इज एनी एलिमेंट ए, मतलब ए कोई एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ दिस इंप्लाई, ऑल ऑफ यू नो इसका ये क्या है, दिस इंप्लाई। दिस इंप्लाई मतलब अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी में भी बिलोंग्स करेगा। तो हम लोग मैथमेटिकल तौर पे जो है चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है ना। अगर कहीं पे तुमको ऐसा रिप्रेजेंट लिखा हुआ मिल जाए, इफ देयर इज एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए इज बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भैया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए जो है बी का सबसेट है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए जो है एक एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का ही एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। तो हम लोग इस तरह से चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना। तो सिंपली अगर कहीं पे लिखा हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कब होता है, इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अगर कोई एक एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो और वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये मैथमेटिक्स में हुआ। हम लोग अब ऐसे देखेंगे, वो बच्चों की तरह बार बार थोड़ा रोस्टर फॉर्म में देख के चेक करेंगे कि उसका है कि नहीं है ना। तो आज से हम लोग जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखे तो इसका मतलब ये समझ जाना, ये लिखे तो इसका मतलब ये समझ जाना। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत यहां पे, होप यहां तक तुम लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, एक चीज और देखो, यहां पे एक कंडीशन और हो सकता है सबसेट में। क्या कंडीशन हो सकता है, अगर मान लो एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है 1 2 3 4 5। ओके, इस चीज को ध्यान से देखो। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में है, और सेट बी में जो एलिमेंट है सेट ए में है। मतलब अगर अलग लैंग्वेज में कहें तो ए का सारा एलिमेंट बी में, मतलब ए में जो जो एलिमेंट है वही वही बी में ही है, मतलब दोनों का एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बी। ए का सारा एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, बी में कर रहा है। एक चीज और भी लिख सकते हैं कि बी इज आल्सो इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट भी ए में बिलोंग कर सकता है ना। इसका पहले वाला कंडीशन वो नहीं था, इसका पहला वाला कंडीशन क्या था, सेट एक ए था 1 2 3 4 5 और एक सेट बी था 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें क्या था, ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते थे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ओके, अगर सबसेट नहीं सॉरी अगर बी ए का सबसेट नहीं होगा तो ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, मतलब भाई बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 तो 6 7 बी ए में है क्या, नहीं है। लेकिन यहां पे देखो क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, मतलब ए का सारा एलिमेंट भी बी में, बी का सारा एलिमेंट ए में भी है। अगर ऐसा होता है तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, अगर A is the subset of B and B is also the subset of A, that means what? That means A is equal to B। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो सेट जो है, ये दोनों सेट जो है इक्वल है। देखो मैंने लेक्चर 2 में जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इक्वल सेट के बारे में हम लोग वहां पे जब पढ़ रहे तो मैंने वहां पे डेफिनेशन लिखा था कि ए का अगर सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। अब उसको तुम अदर वर्ड में डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो भाई हम क्या कर सकते हैं कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इफ
टू सेट A and B is said to be equal set if A is the subset of B and B is the subset of A. ओके, बात समझ में आया? तो ऐसे भी हम लोग इक्वल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है, इसमें और इसमें तो देखो डिफरेंस है ना। तो भाई कैसे मालूम चलेगा? हम जैसे मान लो हमने लिख दिया कि A इज द सबसेट ऑफ B, अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि A का सारा एलिमेंट B में है कि नहीं है, B का सारा एलिमेंट A में है कि नहीं है? तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीजों को हम लोग समय रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। ऐसे सेट देते हैं और नीचे एक इक्वल का साइन देते हैं, सेट देते हैं और नीचे क्या देते हैं, इक्वल का साइन देते हैं। इस इक्वल के साइन से साफ साफ ये समझ में आ जाता है कि A जो है B का सबसेट है ही, और A का सारा और A और B दोनों इक्वल भी है। इसका मतलब है A इज द सबसेट ऑफ B एंड द सेट A एंड B इज द इक्वल, या सिंपल फंडा में कह सकते हो कि इसका मतलब ये हो गया कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब ये हो गया। बात समझ में आया? तो अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं दोनों में, माने A का सारा एलिमेंट B में और B का सारा एलिमेंट A में है, तो इस तरह से उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तब यहां से एक न्यू टर्म जो है क्वाइन हुआ, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रॉपर सबसेट। वीडियो जो है पॉज कर कितना लिख लो। हम लोगों ने क्या किया, एक नया टर्म क्वाइन किया, और नया टर्म क्या था, प्रॉपर सबसेट। अब देखो क्या है प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, वही जो फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन दिए थे ना, वही वाला। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या कि कोई एक सेट A है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक सेट B है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पर देखो A का सारा एलिमेंट B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि A और B जो है ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ओके ना, तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं कि A इज द व्हाट, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है B का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में है, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। तो जो मैंने सबसे फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट बताया था, वो मैंने एक्चुअली प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था। इम्प्रॉपर कब हो जाता है? इम्प्रॉपर उस समय हो जाता है जब दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब A इज इक्वल टू B एंड इट इज, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। और इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस वन। ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, जहां पे सबसेट का एलिमेंट जो है इक्वल होता है। और प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट इसको बोलते हैं जब एलिमेंट इक्वल ना हो। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली है ना, कि अ सेट A is said to be what? Proper set of a set B, है ना। कोई एक सेट A, उसको हम लोग B का जो है प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? कब? जब if all the elements of set A are also in B, in set B, but लेकिन A is not equal to B। सिंपल है कि हम लोग A का B का प्रॉपर सेट कब कहेंगे? जब A का सारा एलिमेंट B में हो, A का सारा एलिमेंट B में हो, और A और B इक्वल ना हो। A और B क्या हो? इक्वल ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या है ना। प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। सिंपल फंडा है। तुम सबसेट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसे हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट टर्म का उतना मतलब यूज नहीं करते हैं, है ना। इम्प्रॉपर सबसेट को सिंपली क्या बोलते हैं, सबसेट ही बोल देते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट को क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। वो कब होता है? जब A का सारा एलिमेंट B में, मतलब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में हो, लेकिन दूसरे का सारा एलिमेंट पहला में नहीं हो। मतलब सिंपल फंडा, जब दो सेट इक्वल नहीं होगा ना, तो उस समय उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस वन। दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज द प्रॉपर सबसेट। होप
समझ में आ गया होगा? ओके, किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। इसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है बाबू। देखो, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ा है, सिंपल सा हम कंसेप्ट बताए हैं। क्या बताए हैं? सिंपली क्या बताए हैं, देख लो कि भैया दो सेट है, अगर पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरा में है तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे, है ना। अगर दोनों सेट इक्वल हो गया तो उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। दैट इज द सिंपल फंडा। ओके, गॉट इट। प्रॉपर सबसेट में एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि मान लो कोई एक सेट ए है, 1 2 3 4 5, मैं रोस्टर फॉर्म में लेके समझा रहा हूं, और एक सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए को क्या कहेंगे? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या रीड करते हैं? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर इन दोनों का एलिमेंट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। लेट्स सपोज अगर यहां भी कहां तक होता है? यहां भी 5 तक होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसको डिनोट ऐसे करते हैं। ओके, तो प्रॉपर सबसेट में एक और चीज क्या है कि ए क्या है? ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए बी का क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट। और बी जो है, ये बी जो है ए का कहलाता है सुपर सेट, ठीक है ना। अगर ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो बी ए का क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट मतलब कि भाई इससे ये सुपर है, बड़ा है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है इसमें नहीं है, और इसका सारा एलिमेंट इसमें है, मतलब सुपर है। तो अगर कहीं भी एक चीज को अगर हम कहेंगे एक्स इज द सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब एक्स क्या है? एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है, तो बी क्या होगा? बी इज सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ एक्स। वैसे ही अगर हम कहीं कहेंगे एम इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, देन एन इज द सुपर सबसेट ऑफ बी। मतलब एक अगर दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है तो दूसरा उसका क्या होगा? सुपर सेट होगा। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना कि सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट क्या होता है कि जो जिसका प्रॉपर सेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो, लेट्स सपोज टेक वन मोर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहां पर हम ले लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 1। ओके, तो नेचुरल, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर इज व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ओके, और होल नंबर को क्या कहेंगे? होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और होल नंबर नेचुरल नंबर का क्या है? सुपर सेट है। बात समझ में आ गई? यहां तो कोई डाउट हो? ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो आशा करते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। ओके, जब इक्वल होगा तो इम्प्रॉपर सबसेट, जब इक्वल नहीं होगा तो प्रॉपर सबसेट। ओके, अब एक चीज और देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। कुछ चीजों को जो है ना नोट कर लो, कुछ चीजों को नोट कर लो। जैसे मान लो कोई एक नल सेट है 5। ओके, तो 5 जो है, 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है बाबू। क्यों? 5 मतलब कुछ हो नहीं। जैसे मान लो हम 5 का मतलब क्या लिखे? कुछ नहीं। अब मैंने एक सेट लिखा ए मतलब 1 2 3 4 5। ओके, मैंने ये चीजों को जो है लिखा। ओके, अब यहां पे ध्यान दो कि 5 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो एक पार्ट है ना। किसी भी चीज का एक पार्ट जो होता ही है क्या कि कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब ये इसका तो पार्ट है ही ना, इसका एक तो पार्ट है ही। मतलब अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट नहीं लेंगे तो हो गया 5 नल सेट। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या? एवरी सेट इज ओके सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद सेट अपने का खुद का जो है सबसेट होता ही है। जैसे मान लो एक सेट है तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, होगा ही होगा। ओके, और यहां पर याद रखना कि 5 इज ऑलवेज द व्हाट, यहां का मतलब क्या हुआ कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 5 जो है ए का सबसेट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ बी। तो एवरी सबसेट
इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना, सॉरी, एवरी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट खुद का जो सबसेट होता है, अभी प्रॉपर भी होगा, प्रॉपर सबसेट भी होगा, इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा, अब तुमको जैसे कंसीडर करना कर लो, एक्चुअली भी इक्वल ही होता है, ए इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब ए क्या है, ए का जो है इक्वल होगा ही। ओके, यहां तो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, है ना। तो ये दो चीज दिमाग में रखना, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके, एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, प्रत्येक सेट अपने का खुद का जो है सबसेट होता ही है। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिकल सेट का और देखते हो सबसेट है कि नहीं है। जैसे मान लो, लेट्स सपोज एक सेट है, कोई एक सेट है ए, विच इज व्हाट, विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, और एक सेट बी है जो क्या है, सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ लेट्स सपोज रियल नंबर। ओके, सेट ए जो है नेचुरल नंबर है, बी जो है क्या है, रियल नंबर है, तो अब ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। तुमको मालूम है कि नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर का ही एक पार्ट होता है, अगर तुम नेचुरल नंबर का सेट बनाओगे तो क्या बनाओगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर रियल नंबर का बनाओगे क्या, जब रियल नंबर का बनाओगे इसमें सारे चीज आ जाते हैं, सारे चीज मतलब नेचुरल नंबर भी आ जाता है ना, इंटीजर भी आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऑल द थिंग्स इस सेट के अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 के साथ 1.1 माने सारा एलिमेंट होगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर एक रियल नंबर का ही पार्ट है। सो वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट व्हाट, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, वी कैन राइट सिमिलरली, है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर भी क्या है, क्या है बताओ, रियल नंबर का एक पार्ट है ना, रियल नंबर के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, तो समझ लो कि जो रियल नंबर है उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तीसरा चीज हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, इंटीजर, इंटीजर इज आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना, प्रॉपर सेट है, ये प्रॉपर सबसेट होता है क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता कभी, है ना, नेचुरल नंबर और रियल नंबर का दोनों इक्वल नहीं हो सकता कभी, तो दिस इज ऑलवेज अ व्हाट, प्रॉपर सबसेट। जब मैं यहां सबसेट कर रहा हूं तो उसको प्रॉपर सबसेट समझो। Q is the proper subset of real number, Z is also the proper subset of real number, and Z is also the proper subset of what, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का भी ये पार्ट होता है। तो मैथमेटिकल सेट में क्या है, ऑल द सेट्स माने तुम बोल सकते हो ऑल द नंबर्स, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर का सेट हो, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, that all are the what, that all are the subset of proper subset of real number। होप समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताना, ओके। और ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो जितने भी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का सेट है, सभी का सभी क्या है, सभी के सभी रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट होते हैं, ओके। एनी प्रॉब्लम है, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बातें जो है तुमको समझ में आ गई होगी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने भी क्या बताया, हमने ये बताया कि जितने भी नंबर सिस्टम है, दैट ऑल आर द व्हाट, ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, कि सब के सब क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं रियल नंबर्स का सबसेट कौन कौन होता है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural numbers, set of rational numbers, set of rational numbers, okay, set of integers, positive or negative, okay। फिर क्या बोल सकते हो, set of whole numbers, ओके, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर तुम क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये जितने के जितने सेट है, दैट ऑल आर व्हाट, दैट ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है रियल नंबर के जो क्या है,
सबसेट्स हैं, ये सभी के सभी जो है रियल नंबर के सबसेट है। ओके, तो इस चीज को दिमाग में रखना कि जितने सारे चीज है ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर के सबसेट हैं। ओके, होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, रेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, इंटीजर रियल नंबर का ही पार्ट है, होल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है, ये सभी के सभी रियल नंबर के ही अंदर आते हैं। ओके, और इस सबको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैंने पहला लेक्चर में जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर, हाउ वी रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर, एंड दैट ऑल आर थिंग्स, है ना, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल सेट। इसलिए लेक्चर 1 जो जिसने अभी तक नहीं देखा है उसको जाके जो है जरूर देख लो। ओके, एक चीज इसमें हम और भी कह सकते हैं कि क्या, कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का भी सबसेट है। ये भी तो बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में समाया हुआ है। ओके, तुम ये भी कह सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब z इज आल्सो द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एक दूसरे के सबसेट है जिसको दिमाग में रखोगे। ओके, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग जो है जितने भी नंबर सिस्टम है हमारे पास, सभी के सभी जो है रियल नंबर्स के सबसेट है, और इसी चीज को हम लोग इंटरवल जो है ना, इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर में जो हम लोग को सीखना है वो है इंटरवल्स। और ये सारे के सारे इंटरवल्स होते क्या हैं, ये सारे के सारे इंटरवल्स जो हैं वो जितने भी रियल नंबर्स हैं उसके जो सबसेट है, रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट है उस सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, और वो क्या है, इंटरवल्स, है ना। तो ये इंटरवल्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो इंटरवल्स है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंटरवल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये जितने भी इंटरवल्स है ये क्या है, एज सबसेट ऑफ आर, सभी के सभी रियल नंबर के क्या है, सबसेट है। देखो ध्यान दो, क्या मैं रामायण और महाभारत बक रहा हूं कब से, मैं सिंपली कब से जो समझा रहा था कि जो नेचुरल नंबर है रियल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट होता है। तो जितने भी नंबर सिस्टम है ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। ओके, तो इस चीज को ना रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि रियल नंबर के जितने भी सबसेट है उसको एक और तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, इंटरवल्स, ठीक है ना। तो जो रियल नंबर के सबसेट है उसको लोग इंटरवल के जो है द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बाबू ध्यान से देखोगे इस इंटरवल का ना, ये बहुत काम आएगा इंटायर मैथमेटिक्स में, है ना। तो इसको ध्यान से देखोगे, ये है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान सा चीज है, फंडामेंटल्स को पकड़ लोगे काम बन गया। ओके, तो देखो हमारे यहाँ कुछ इंटरवल्स है ना, कौन कौन से इंटरवल है, मेनली 4 तरह के इंटरवल से जो है हम रियल नंबर के सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है क्लोज इंटरवल। ओके, अब ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो सिंपली क्लोज इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड ब्रैकेट से, ऐसे थर्ड ब्रैकेट लिखते हैं और इसके अंदर नंबर लिखते हैं ए कॉमा बी, मैंने ऐसे लिखा थर्ड ब्रैकेट ए कॉमा बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ ओके कि कोई एक सेट है, ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सेट है x जिसके अंदर एक एलिमेंट है x। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। कैसे रीड करते हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, a कॉमा बी, दिस इज द वे टू रीड दिस वन, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि कोई एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x, सच दैट ये जो एलिमेंट है वो लाई करता है a से लेकर b के बीच में, और ये x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये x जो है बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, ये x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, ये इसका मतलब हुआ। अगर हम इतना चीज ना लिखकर यहां पे एंड लिख देते हैं, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम लोग इतना चीज ना लिखकर सिर्फ ये लिख दे ए क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, उसका मतलब यही होता है। ओके ओके, इसका मतलब भी क्या होता है, वही होता है कि भाई जो ये इंटरवल है a कॉमा बी, मतलब a कोई नंबर होगा b एक कोई नंबर होगा, इन दोनों नंबर के बीच में
20 को लेकर एक सेट बनाएंगे, ओके, और वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर रियल नंबर होगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सेट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं किसमें, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स को देखो, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल में हम लोग जब भी लिखते हैं, देखो लेस देन के साथ साथ मैंने इक्वल टू का भी साइन दिया है, मतलब ये इसको जो ए और बी है ना, ये जो इंटरवल में हम लोग जो ए कॉमा बी लिखे हैं, इस ए और बी को, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या हम लोग बोलते हैं, एंड पॉइंट, ओके। ये दोनों एंड पॉइंट है, मतलब ए से शुरू बी पे खत्म, ओके, या बी से शुरू ए पे खत्म, तो दोनों क्या है, एंड पॉइंट है, ओके। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि एंड पॉइंट जो है इंक्लूडेड होता है। देखो यहां मैंने इक्वल टू का साइन दिया है, मतलब ए और बी को लेकर चलेंगे, ए एंड बी इज इंक्लूडेड, ओके, ए एंड बी इज इंक्लूडेड, मतलब ये चीज को दिमाग में रख लो। क्लोज इंटरवल में जो है एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, एंड पॉइंट जो है इंक्लूडेड होता है। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल, ओके। ए कॉमा बी, द मीनिंग ऑफ दिस वन दिस, कि एक्स में एक सेट है, कैसा सेट, उसमें एक एलिमेंट है एक्स जो ए और बी के बीच में लाई करता है, और ये कैसा है, रियल नंबर है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन लिमिट के बीच में इंक्लूडेड दिस वन का एक सेट बनाया गया है, तो जो सेट बनेगा क्या बनेगा, रियल नंबर का सबसेट ही होगा ना। तो जितने भी इंटरवल्स है वो रियल नंबर का सबसेट होते हैं, और ये इंटरवल फॉर्म है और ये सेट फॉर्म है, ओके। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, जो दूसरा हमारा फॉर्म है, वीडियो पॉज करके ना नोट कर लिया करोगे, ओके। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। हमारा जो दूसरा है, दूसरा वो है द सेकेंड वन इज ओपन इंटरवल। क्लोज का अपोजिट ओपन, अगर क्लोज इंटरवल है तो भाई क्या, ओपन इंटरवल होगा ही होगा। ओपन इंटरवल ये क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ध्यान से देखो। हम लोग ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से या फर्स्ट ब्रैकेट से। क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड ब्रैकेट से, या जो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट से, है ना। और ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, ओके ओके, यानी फर्स्ट ब्रैकेट से। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सेट में कि कोई एक सेट है जिसमें कोई एक एलिमेंट है x, such that the value of x is lie between a and b and x belongs to real number, और x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब यहां से हम लोग एक सेट बनाएंगे, कैसा सेट बनाएंगे, ऐसा सेट बनाएंगे कि वो जो सेट बनेगा a और b के बीच में होगा, a और b के बीच में होगा, और कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये होता है। और यहां पर देखो, ध्यान दो, यहां पे क्या है, यहां पे जो है, जो एंड पॉइंट है हमारा वो इंक्लूड नहीं है, डू नॉट इंक्लूडेड। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एंड पॉइंट को छोड़ कर लेते हैं, देख लो, इसलिए इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, है ना। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल जो हम लोग लिखते हैं ए कॉमा बी, ओके, ये क्या है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब हम लोग एंड पॉइंट को भी क्या करते हैं, लेके चलते हैं, ओके। ए से बड़ा या ए के बराबर, बी से छोटा या बी के बराबर, मतलब एंड पॉइंट को लेके चलते हैं, इसको लोग बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ओके। और ये क्या है, इसको लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंड पॉइंट को जो है, एंड पॉइंट को लेकर नहीं चलते हैं। बात समझ में आया, दैट इज वेरी सिंपल, ओके। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में बातें समझ में आ गया, ओके। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक इंटरवल लिया 3,9, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाबू तुम एक सेट बनाओ, ठीक है ना, एक सेट बनाओ, कैसा सेट बनाओ, उसमें एक एलिमेंट हो x, सच दैट जो x का वैल्यू है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। और ये किससे बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। मतलब इसका मतलब हो गया कि भाई एक सेट बनाओ जिसमें क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बस। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने जो लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सेट है, इस सेट को इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं।
और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब इन पॉइंट को लेकर चलेंगे। इसका मतलब यही होता है। बस समझ में आ गया। तो अगर हम लोग सेट में लिखे तो सेट में भी लिख सकते हैं, अगर इंटरवल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर तुम ओपन इंटरवल का बात करोगे, ठीक है ना, तो ओपन इंटरवल का अगर बात करोगे तो मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे 3,9, इस तरह से 3,9 ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है 3 और 9 के बीच में होगा, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। मतलब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में ले जाओगे तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 8 होगा। ओके, और देखो यहां पे जो मैं लिखा हूं, मैं नेचुरल नंबर मान के चल रहा हूं, है ना। जरूरी नहीं कि इसका एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 भी हो, 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, मैं तुमको समझाने के लिए दिया हूं, है ना। और मैं बार बार बोलता हूं कि रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। मैंने समझाने के लिए इन दोनों के बीच का सिर्फ नेचुरल नंबर को लिया है, इन दोनों के बीच के सिर्फ नेचुरल नंबर को लिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहां पर मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर को लिया है, ठीक है ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं हो जाता, इसका मतलब ये कब होता है, जब ये x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तब ये एग्जैक्टली होगा। सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये नहीं होगा, इसमें 3.1 भी होगा, 3.2 भी होगा, 3.5 भी होगा। लेकिन मैं समझाने के लिए ले रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, समझने लगे, समझो, है ना। क्या मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब इस तरह से रहेगा तो इंड पॉइंट इंक्लूडेड होगा, और जब ओपन रहेगा तो इंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट इज वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। नंबर 3 देखते हैं। अब नंबर 3 क्या है, नंबर 3 जो मेरा है वो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है, देखो ए कॉमा बी, है ना, ऐसे। अब कितने लोग जो है इसको देखेंगे बोलेंगे जा ये तो गलत हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। अभी तक तुम लोग जो पढ़ते आते 10 में कि अगर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट को ही क्लोज करते हैं, है ना। थर्ड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो थर्ड ब्रैकेट को ही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने देखो क्या किया, थर्ड ब्रैकेट ओपन किया है और क्लोज किससे किया है, स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है ना। ये गलत नहीं है, ये मैथमेटिकली गलत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो, क्लोज मतलब जहां पे थर्ड ब्रैकेट दिया मतलब ये क्या हो गया, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है कि एंड पॉइंट इंक्लूडेड होगा। ओपन का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, ये दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेट एक्स सच दैट द वैल्यू ऑफ ए इज लाई बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो सब जो है रियल नंबर का ही सबसेट है, ओके। अब यहां पे क्या है, देखो ए के सामने क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, तो क्लोज इंटरवल मतलब एक को जो है जो इन पॉइंट है ये इंक्लूडेड होगा, है ना, ये क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, और बी इंक्लूडेड नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्लैक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है ना, तो इसका मतलब ये होता है, इसको गलत मत समझना। जैसे हमने ऐसे लिख दिया 3,9, इसका मतलब क्या है, ओके ना, इसका मतलब ये है कि जब इसका तुम सेट बनाओगे तो 3 को तो लोगे, 3 4 5 6 7 8, लेकिन 9 को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 9 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल है, 9 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल है, तो हम लोग 9 को यहाँ पे नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 जो है तुम्हारा सेट से, मान लो इस सेट, इसको अगर सेट बनाए और सेट का नाम दे दिए ए, तो 3 तो ए से बिलोंग करेगा, लेकिन 9 ए से बिलोंग्स नहीं करेगा, ओके। ये क्लोज्ड, ये ओपन। तो क्लोज का मतलब इन पॉइंट को इंक्लूडेड लेते हैं, और ओपन का मतलब इन पॉइंट को नहीं लेते हैं। ऐसा ही मेरा क्या होगा, ऐसा ही मेरा एक और है, क्लोज ओपन हो गया, तब क्या होगा, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या है, समझ ही गए हो गए। अब यहां पे इसको लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला ओपन और दूसरा वाला क्लोज, ऐसे। फर्स्ट वन इज ओपन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेट होगा एक्स सच दैट इट इज लाई बिटवीन दिस वन, ध्यान से देख लो, है ना, कि ए जो है और बी जो एक इंटरवल है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट जो है एक्सक्लूडेड है, लोअर लिमिट को लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन अपर लिमिट क्या है, इंक्लूडेड है। यहां पे क्या है, स्ट्रिक्ट, यहां पे क्या है, सिलेक्ट। इसका मतलब यही हुआ। मतलब अगर तुम ऐसे लेते हो कोई 3,9, ये गलत नहीं है, मतलब लिखने का तरीका गलत नहीं है। ये क्या हो गया कि तुम 3 को इंक्लूड नहीं करोगे, मतलब अगर ये कोई इस सेट का नाम अगर ए है तो 3 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन 9 जो है ए से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये इंटरवल सिस्टम समझ गए होगे, ओके ना। कितने तरह का इंटरवल बताया हमने, 4 तरह का इंटरवल बताया। क्लोज, ये वाला क्लोज इंटरवल मतलब बोथ द एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं रहेगा, है ना। क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड
ओपन क्लोज इंटरवल। ये 4 तरह का इंटरवल है, ठीक है ना। ये इंटरवल इसको बोलते हैं। दिस ऑल इंटरवल्स आर व्हाट, दिस ऑल इंटरवल्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर को ही लेकर बनता है, इमेजिनरी नंबर को लेकर नहीं। इमेजिनरी नंबर का बात बाद में करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब। ओके, तो आशा करते ये चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, तो इंटरवल क्या है, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। कौन सा, इंटरवल। ओके, या तुम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। अब हम कहीं पर भी अगर इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ओके, समझ में आया, आशा करते समझ में आ ही गया होगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहां समझ में नहीं आया, मैं उस पार्ट को जरूर क्लियर करूंगा। और अगर समझ में आ रहा है बाबू तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे भी बातें जो है उन लोगों को भी समझ में आए। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेट दिया है ना, किस तरह का एक इंटरवल दिया। अब सेट नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है इंटरवल बोलेंगे। हमने एक इंटरवल लिया ए, या है ना -3,5। ओके, मैंने एक इंटरवल लिया ए जो -3,5 है ना, या एक सेट ए है जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए रहे, और एक सेट बी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -7,9। ओके, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अब तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो या सेट में करो। अब तुमको ये बताना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है ना। ये दोनों किसका सबसेट है, ये दोनों किसका सबसेट है, बोथ आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स है तो ये रियल नंबर का सबसेट होगा। अब हमको ये बताना है ये इसका सबसेट है कि नहीं है। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से लेकर 5 तक, इसका मतलब क्या हुआ -7 से लेकर 9 तक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, है ना, इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3 to 5 मतलब यहां से लेकर यहां तक, 3 और 5 को छोड़कर। ओके, इसका मतलब यही हुआ। अगर इसको तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, है ना। इधर मान लो ये -7, -6, -5, -4 ऐसे आया, ठीक है ना। या यहीं पे देख लेते हैं, चलो -4, -5, -6, -7। ओके, और ये 5 का इधर हम ले लेते हैं 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये हुआ। बी का मतलब क्या हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। ओके, और बी कहां से कहां तक है, -7 to -9 क्लोज इंटरवल है, तो इन पॉइंट को लेकर चलेंगे, मतलब ये -7 से लेकर कहां तक, 9 तक। ओके, तो यहां से तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। देखो ना, ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देख लो, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, इस तरह दे देगा, है ना, एमसीक्यू में, और बोलेगा ऑप्शन दे देगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी, नंबर 3 ऑप्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, नंबर 4 ए इज इक्वल टू बी, ऐसे दे देगा। अब बोलेगा निकालो, तो क्या है, ये आंसर सही होगा, क्योंकि ए के इंटरवल जो जहां तक जिस इंटरवल को ये डिफाइन कर रहा है ना, वो सारा का सारा बी में प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह के चीजों को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जो है दिया जा सकता है, तो इस तरह की चीज भी जो है कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, है ना। तो अगर तुमको इंटरवल में भी दे तो सबसेट का पता लगा सकते हो। और देखो बाबू, ये एग्जाम में जो है एमसीक्यू में जो है दे सकता है, और जेई मेन के लिए इसको ध्यान से रखो, क्योंकि जेई मेन में हम लोग जब जेई मेन का सम्स करेंगे सेट से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे बहुत काम आएगी, है ना। इसलिए जो लोग भी जेई मेन का चाहत रखते देने का, है ना, और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बाबू फंडामेंटल क्लियर कर लो। अगर लाइफ में फंडामेंटल क्लियर हो गया ना, सब क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ, तुम जेई मेन का लाख कोचिंग करते रहो, कुछ क्लियर कभी नहीं होगा। ओके, तो बात समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज और देखते बाबू, यहां से हमने एक चीज और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि हम लोग इंटरवल को जो है नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरवल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। देखो हमने कर दिया। तो और ऐसा बात है, कोई पहली बार नहीं कर रहे हो, क्लास 9-10 में पढ़े होगे लीनियर इन इक्वेशन, तो वहां पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही रहे होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। 9 में सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे होगे, वहां पे इस तरह से ब्रैकेट में नहीं दिया जाता था उस समय, वहां पे ऐसे दिया जाता था 3x9, बोलता था इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं नंबर लाइन पे।
दूसरा चीज क्या देख लेते हैं, और नोट 1 था, ये नोट 2 इसका कर लो, है ना, नोट 2 इसका इंटरवल्स का, कि हम लोग जो है इंटरवल्स को जो है कहां कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहां, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, इसको हम लोग नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो वेरी सिंपल, मान लो क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है ए कॉमा बी, एक ओपन इंटरवल होगा ए कॉमा बी, एक क्या होगा क्लोज ओपन इंटरवल होगा, और एक ओपन क्लोज इंटरवल होगा, यही ना। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी सिंपल, मान लो एक नंबर लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है ना, ये ओके, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझोगे, इससे रिलेटेड ना हम लोग सम भी जो है करेंगे, ये है ए और ये है बी, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो गोल, ये जो है ए और बी को डिनोट कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल में इस पॉइंट को हम लोग जो है पूरा फुल पॉइंट लेते हैं, मतलब कलर किया हुआ पूरा ऐसा ऐसा लेते हैं, ओके। और ए कॉमा बी कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक, ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट दिस इंटरवल, और ऐसे पूरा उसको जो हम जो है डॉट को पूरा जो है क्या कर दिए, पूरा कलर कर दिए, पूरा भर दिए, इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड है, तो जहां पे ये डॉट पूरा कलर किया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड है, बात समझ में आया। अब ओपन इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा, ओपन को रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा ए और ये रहा बी, ओके। और ओपन में क्या करते हैं, ये जो पूरा जो गोल गोल है इसको कलर नहीं करते हैं, इसको ऐसे ओपन मतलब खुला खुला ही छोड़ देते हैं, और ये जो ब्लू लाइन है यहां से यहां तक देखो, ये ब्लू लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन है, ओके, ये क्या करता है, मैं ब्लू लाइन पहले खींच लेता हूं, है ना, ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए कॉमा बी को, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये किसका रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये ए है और ये बी है, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, ए इज अ क्लोज, क्लोज है तो क्या करो, ये देखो कलर कर दिए, और बी क्या है, बी इज ओपन, तो उसको ओपन छोड़ दो, तो क्या ना, और ये जो लाइन है बीच ए और बी के बीच में, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, तुम्हारा इसको, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए है ओपन, बी क्या है क्लोज, तो बी क्लोज है तो उसको पूरा कलर कर दो, मैंने पूरा कलर कर दिया लो, है ना, और ये जो यहां से यहां तक है, दिस रिप्रेजेंट यू फ्रॉम देयर टू हियर दिस इंटरवल, ये इस इंटरवल को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे ऐसा दिखा हुआ मिल जाए, है ना, कि दोनों डॉट लाइन है, ऐसे डॉट डॉट है, तो समझ जाना कि क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये भरा हुआ नहीं है, खाली है, माने ओपन इंटरवल है, तो जहां भरा हुआ होगा क्लोज होगा, माने उसको लेके चलना है, और जहां पे खाली होगा उसको लेकर नहीं चलना है, ओके, समझ में आ गया, देख लो, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते नोट नंबर 3 पे, नोट नंबर 3 देख लो, कुछ और एग्जांपल से रिलेटेड चीजें हम जो है देख लेते हैं, क्या है ध्यान से देखो, ओके। हम लोग इंटरवल में जो है, अब रियल नंबर के अंदर क्या है, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे चीज है, क्या क्या है रियल नंबर के अंदर, नेगेटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, दोनों है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ओके। तो इस चीज को जो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देखो, अगर मान लो तुमको रिप्रेजेंट करना हो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ओके, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, इसको तुमको इंटरवल में क्या करना है, तुमको जो है रिप्रेजेंट करना है कि भाई तुमको जो है नेगेटिव रियल नंबर को जो रिप्रेजेंट करना है। तो नेगेटिव नंबर कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके, ये देखो, ये अगर नंबर लाइन देखोगे ध्यान से देखो, तो ये हमारा है 0, इधर के सारे नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव, और इधर सारे नंबर क्या होता है नेगेटिव, ये हमारा -∞, ये हमारा +∞, यही है ना। तो हमारा सेट ऑफ नेगेटिव नंबर जो अगर लोगे तो कहां से लोगे, 0 से लेके -∞ तक, है ना, 0 से लेके कहां तक, -∞ तक, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा स्टार्ट कहां से होगा 0 से, और 0 को क्या लेंगे, ओपन इंटरवल, क्या लेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों लेंगे, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेगेटिव, 0 को हम लोग नेगेटिव नहीं मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, ओके।
तो हम लोग लोअर लिमिट से लिखते हैं। तो ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, माने ये सबसे छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर नेगेटिव नंबर में। तो हमारा कहां से होगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, है ना, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो ये हमारा हो गया सेट इंटरवल ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात बाबू याद रखना, इन्फिनिटी का मतलब क्या, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। तो इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज इंटरवल नहीं होता है, तुम इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी को तुम तो टच नहीं कर सकते हो, है ना। और जीरो, जीरो इज नॉट अ व्हाट, जीरो तो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो जीरो को छोड़कर तो ये हो गया ओपन इंटरवल। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से जीरो, मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कैसे लिखेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, है ना। तो नॉन नेगेटिव क्या है, यहां से आता है ना पूरा जीरो से, तो क्या होगा वो तुम्हारा जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। अब यहां जीरो के सामने मैंने देखो क्या डाला है, जीरो के सामने मैंने क्लोज इंटरवल डाला। क्यों, क्योंकि जीरो इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर बट जीरो इज सेड टू बी नॉन नेगेटिव नंबर। देखो जीरो को हम लोग पॉजिटिव नंबर नहीं कहते हैं, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसलिए जीरो को हम लोग कहा जाता है, जीरो इज द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर ना पॉजिटिव नंबर का, तो जीरो को कहा जाता है नॉन नेगेटिव नंबर, इसको कोई पॉजिटिव नंबर नहीं कहा जाता, ध्यान रखना। तो जीरो इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव नंबर को कहां से डिफाइन करेंगे, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये हमारा जीरो से, तो जीरो के साथ क्लोज इंटरवल होगा और इंफिनिटी के साथ हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा बताओ, ओपन इंटरवल। ये चीज हमेशा याद रखना कि इंफिनिटी के साथ हम लोग कभी भी जो है क्लोज इंटरवल नहीं डाल सकते, इंफिनिटी को कोई टच नहीं कर सकता, है ना। तुमने अगर एक फिल्म देखा होगा द मैन हु नो इन्फिनिटी, रामानुजन के ऊपर, है ना। एक ऐसा आदमी जो इन्फिनिटी जानता था पर हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं जानता इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। तो इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है, इस बात को जो है दिमाग में रखोगे, ओके। अगर हम एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कभी ऐसे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये जो है पूरा क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, सेट ऑफ रियल नंबर को। ये पूरा रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कहां से कहां लाई करता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच। तो ओपन इंटरवल माइनस टू प्लस, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। तो बात समझ में आया। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंटेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये रियल नंबर हो गया। माइनस इंफिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल में सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, और ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो इन सारी चीजों को जो है हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटरवल में ऐसे लिखेंगे और सेट में कैसे लिखेंगे तो मैं बता ही दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो ये हमारा थर्ड नोट में था, है ना। ये सारी चीज को जो है कर लोगे। एक चौथा चीज यहां पे और जान के रखोगे, ठीक है ना। इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो, थर्ड नोट का 1 2 3। अब फोर्थ एक चीज और आता है इंटरवल में, वो आता है लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, वेरी सिंपल। लेंथ ऑफ इंटरवल होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो a कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल a कॉमा बी है, तो इसका लेंथ क्या होगा, b माइनस है। नॉट ओनली इसका, जितने भी हैं a कॉमा बी, जितने भी इंटरवल है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ओके, चाहे ये हो, चाहे ये हो, जितने भी इंटरवल है उनका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, b कॉमा बी माइनस ए, मतलब अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट। दैट इज द वेरी सिंपल। तो आशा करते हैं इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, ओके ना, जिससे जो है कि चीजें तुमको आसानी से समझ में आए, ओके ना। तो इसको ठीक से ध्यान से बार बार देखोगे, आशा करते ये चीजें जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। पावर सेट, अब हम लोग ये देखते हैं कि पावर सेट जो है क्या होता है। ओके, देखो पावर सेट क्या है, समझ लो। पावर सेट इज व्हाट, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब पावर सेट क्या है, इट इज
पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जो हम डिटेल अभी हम समझा देते हैं। इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है ना। पावर सेट क्या है? पावर सेट किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, एक सेट है। ओके, अब मैं बोलूंगा इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, है ना। इसका तुम कितना जो है सबसेट बना सकते हो, इसमें तुम कितने सबसेट बना सकते हो। तो पहला सबसेट क्या बनेगा, तुमको पता है कि पहला सबसेट क्या बनेगा, 5। 5 इज द फर्स्ट सबसेट, है ना। तुमको पता है कि व्हाट 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा सबसेट इसका क्या बनेगा, 1 2 1। दूसरा क्या बनेगा 2, तीसरा 3, फिर 4, फिर 5। ये सब इसका सबसेट है। एक इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, ये वाला भी इसका सबसेट है, ये वाला भी इसका सबसेट है, ये वाला भी इसका सबसेट है। 1 2 भी इसका सबसेट है, 1 2 3 भी इसका सबसेट है, 1 2 3 4 भी इसका सबसेट है ना। फिर 2 3 भी ऐसा सबसेट है। तो ऐसा इसमें बहुत सारा सबसेट बन जाएगा। तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, अगर इन सबको मैं मिलाकर एक सेट बना दूं, तो इसको हम लोग कहूंगा पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, दिस इज द नेम ऑफ द सेट। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेट में जितने सबसेट बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल, क्या देखो ना, सेट ऑफ किसका, ऑल पॉसिबल सबसेट। एक सेट में जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, मतलब इसका जितना भी सबसेट बनेगा, उन सारे सबसेट को लेकर एक सेट बना दो, उसी सेट को हम लोग कहते हैं पावर सेट। बात समझ में आया? दैट इज वेरी सिंपल। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेट लेता हूं ए, इसके एलिमेंट है ए और ई। ओके, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, पहला तो 5, दूसरा ए, ये इसका सबसेट है, ई ये इसका सबसेट है। ओके, और एक ए कॉमा ये भी एक इसका सबसेट है। तुमको पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो इसके कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4। अब इन चारों को लेकर एक सेट बना दो, और इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, ये पावर सेट ऑफ दिस वन हो गया। मतलब किसी भी सेट में कितना सबसेट बनेगा, उस सारे सबसेट को लेकर एक सेट बना दो, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। दैट इज वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ओके, तो देखो किसी का भी अगर पावर सेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब किसी में भी कितना जो है सबसेट बन सकता है, नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट का जो है तुमको निकालना है कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी। मान लो कोई एक सेट है, देयर इज अ सेट ए, ओके, which have m एलिमेंट्स। उसके पास कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, इसमें कितने तुम सबसेट बना सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल, 2 टू पावर m। कोई एक सेट है, उसमें मान लो कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू पावर m। दैट इज वेरी सिंपल। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कितने एलिमेंट है, 1 2 ही एलिमेंट है ना, तो इसका कितना सबसेट बनेगा, 2 टू पावर 2 मतलब 4। देखो 1 2 3 4, है ना। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको 2 टू पावर कर दो, है ना, उतना ही उसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। ओके, जैसे मान लो कोई एक सेट दे दिया तुमको x, उसमें 1 2 3 4 5। अब पूछ दिया भाई फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट विच इज फॉर्म ऑफ दिस सेट, है ना। इस सेट से कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पे 5 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 5, दैट मीन्स 32। तो इसका 32 सबसेट बनेगा, और उन सभी को लेके सेट बना दो तो उसको क्या कहोगे, पावर सेट। तो हो पावर सेट जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको जरूर क्लियरिफाई करूंगा। ओके, और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, है ना। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो बाबू,
हम लोग जब कभी भी सेट का बात करते हैं, जैसे मैंने लेक्चर का जो पहला एकदम शुरुआती दिन था, पहला लेक्चर में हमने जब सेट का डेफिनेशन दिया था तो क्या दिया था, सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये मैं जब वेल डिफाइंड का बात कर रहा हूं तो ये वेल डिफाइंड का मतलब ये भी होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, तो हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। कहां से बनाना है भैया, तो जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो हमको जो हमारे पास नंबर्स हैं उस नंबर में से नेचुरल नंबर को निकाल के हमको क्या करना है, सेट बनाना है जो 1 2 3 4 होता है। ये सारे पार्ट, ये सारे किसके पार्ट है, एक नंबर का पार्ट है। अगर हम और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जाए तो रियल नंबर का पार्ट है। तो जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बात कर रहा हूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं कहां से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा रियल नंबर्स में से चुनकर, कि रियल नंबर में से जितने भी नेचुरल नंबर उसको निकाल कर एक सेट बना दिया। तो यहां पर जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है बात करने को क्या है, रियल नंबर्स का है ना। जैसे मान लो मैं एक और सेट बनाता हूं, सेट ऑफ वॉवेल्स। अब सेट ऑफ वॉवेल्स मतलब कहां से वॉवेल्स लेंगे, हमारे पास जो अल्फाबेट्स है, कितने अल्फाबेट्स है भाई, 26 अल्फाबेट्स है। इन 26 अल्फाबेट्स नहीं है, 26 लेटर्स है। तो इस 26 लेटर में से हम लोग क्या करते हैं, A E I O U, 1 2 3 4 5, ये 5 वॉवेल लेके क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं। तो जब मैं सेट ऑफ वॉवेल का बात कर रहा हूं तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अल्फाबेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरा जो यहाँ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो अल्फाबेट्स है। तो जब कभी हम किसी भी सेट को डिफाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से कलेक्ट करके लेते हो। कलेक्शन कहां का होता है, कॉन्टेक्स्ट से होता है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट से हमारा कलेक्शन होता है उसी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पे रियल नंबर्स क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ऑफ वॉवेल के लिए अल्फाबेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ये वॉवेल अल्फाबेट्स में से ही आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हम ऐसा सेट मानते हैं जिसमें किसी भी सेट का सारा एलिमेंट प्रेजेंट होता हो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं नेचुरल नंबर का बात कर रहा हूं तो नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा, जो हमारे रियल नंबर्स है, क्योंकि उस रियल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर अवेलेबल है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल समझते हो ना, जिसमें सब कुछ है। जैसे हम लोग यूनिवर्स का हिस्सा है तो पूरा एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में क्या है, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल, जितने सारे प्लैनेट्स है ना, जितने सारे तुम्हारा जो है ग्रह है, जितने सारे नक्षत्र है, जैसे मान लो कि सूर्य, ये सब क्या है कि यूनिवर्स का हिस्सा। यूनिवर्स में इसमें सब कुछ है। तो यहाँ भी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जिसमें सब कुछ होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन हो जाएगा, रियल नंबर्स। होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, रियल नंबर्स। इंटीजर के लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, रियल नंबर्स, क्योंकि इस रियल नंबर्स में इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, माने सारे के सारे चीज इसी में है। तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, तो बात समझ में आया। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स, अ सेट विच कंटेन all elements of any set is known as universal set in a particular context. यह जो हम बात करें पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का बात कर रहे हैं। जैसे नंबर का, तो नंबर में से हम लोग निकालते हैं, वॉवेल्स अल्फाबेट्स में से निकालते हैं, है ना। हम बोलेंगे एक सेट बनाओ, तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो 5 फीट से ऊपर है ना, जिसका जो है हाइट एबव देन 5 फीट। तो यहाँ पर किसके, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करें, तुम्हारे क्लास के बच्चे, तो तुम्हारे क्लास के बच्चे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट उसको माना जाता है इसमें सारा एलिमेंट प्रेजेंट हो किसी सेट का, उसको लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एंड नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाई U और समटाइम S, है ना। नॉर्मली इसको जो है डिनोट किया जाता है U से, और कभी कभी जो है इसको S से भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें दुनिया का सब कुछ है। जैसे मान लो मैं, है ना, आई एम अ सेट, अगर मैं एक लड़कों का सेट बना, लड़कों का सेट कहां से बनाएंगे, दुनिया में जितने इंसान है, जितने ह्यूमन है, तो ह्यूमन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द बॉयज, ह्यूमन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द गर्ल्स, है ना, या ह्यूमन या एनिमल्स इन द प्लैनेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी बॉयज और गर्ल्स, है ना।
हमारा अगर लड़कों का सेट बनाना है, कहां से बनाएंगे? इस दुनिया में जितने ह्यूमन उसी में से लेकर बनाएंगे ना। तो यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ समाहित हो, उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है ना। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे जो है खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, अभी 2 लेक्चर सेट थ्योरी पे और होगा, तो ये सेट थ्योरी हमारा जो है पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बगल में घंटा है ना, बेल बटन, उसको दबा दो कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुमको पता जो है चलता रहेगा। ओके, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।